दोस्तों, वेलकम टू ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है व्यवसाय का अर्थ, परिभाषा एवं उसकी विशेषता। व्यवसाय को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बच्चों बिजनेस, जिसका हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, मीनिंग देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे और उसका क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिख रहा है हमारा अर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अर्थ को समझते हैं। लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या बच्चों, क्रय विक्रय करना, भंडारण करना, विज्ञापन करना व उत्पादन करना क्या कहलाता है, व्यवसाय कहलाता है। यह व्यवसाय कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वस्तुओं का क्या करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं। वस्तुओं का क्रय विक्रय का मतलब क्या हो गया बच्चों, वस्तु को खरीदते हैं, कच्चा माल खरीदते हैं, फिर उसको पक्का बनाकर क्या कर देते हैं, विक्रय कर देते हैं, अर्थात बेच देते हैं। ठीक है बच्चों, तो बेचने से पहले हम लोग वस्तु को जब भी बनाते हैं तो उसका क्या किया जाता है, भंडारण किया जाता है, उसको स्टोरेज करके रखते हैं। तो स्टोर का हमें किराया भी देना पड़ता है। साथ ही साथ विज्ञापन करते हैं। विज्ञापन का मतलब हो गया प्रचार प्रसार के कार्य करते हैं। ठीक है, और वस्तुओं का हम लोग क्या करते हैं, विक्रय करने के लिए वस्तुओं को पहले क्या करना पड़ता है, उत्पादन करना पड़ता है। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं वो क्या कहलाती है, व्यवसाय कहलाती है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से जो भी वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, भंडारण किया जाता है, विज्ञापन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, ये सारी क्रिया क्या कहलाती है, व्यवसाय कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये व्यवसाय में ही किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज और देखेंगे बच्चों, सेवाओं का क्रय विक्रय का मतलब क्या हो गया। जैसे कि आपके मोबाइल में आपने रिचार्ज किया तो वो कोई वस्तु थोड़ी है, वो क्या है, सेवा है, सर्विस है। ठीक है बच्चों, उसको आपने क्या किया है, क्रय किया है, और सामने वाले दुकानदार ने उसी का क्या किया है, विक्रय किया है। तो ये भी क्या है, व्यवसाय है, क्योंकि ये भी कौन से उद्देश्य से किया जा रहा है, दुकानदार के द्वारा लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब अपन लोग देखेंगे परिभाषा। LH हैने के अनुसार परिभाषा हमेशा क्या होता है बच्चों, किसी न किसी राइटर के अनुसार से होता है। ठीक है जी, किसी लेखक के अनुसार से होता है। ठीक है ना, जिसने इसकी परिभाषा दिया है। तो आप लोग हमेशा जब भी कोई परिभाषा देंगे तो ध्यान रखना किसी न किसी राइटर का नाम लिखना जरूरी है। मतलब किसी न किसी, मतलब कोई भी राइटर का नाम नहीं लिख देंगे, जिसका आपने पढ़ा है, जिस राइटर का नाम आपने पढ़ा है और जिसने परिभाषा दिया, बस उसी का लिखना है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं LH हैने के अनुसार व्यवसाय की क्या परिभाषा है। व्यवसाय से आशय उन सब मानवीय क्रियाएं मतलब क्या हो गया बच्चों, मनुष्य के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा किया गया क्रियाएं, जो वस्तुओं का क्या करते हैं, क्रय विक्रय से धन उत्पन्न करने और धन की प्राप्ति के लिए की जाती है। व्यवसाय क्या होता है बच्चों, यह एक मानवीय क्रियाएं होती हैं जो वस्तुओं का क्या किया जाता है, जिसमें क्रय विक्रय किया जाता है। पहले हम लोग वस्तु को क्रय करते हैं, फिर उसका विक्रय करते हैं, तो उसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है बच्चों, धन उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, और धन की अर्थात धन की प्राप्ति होती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं परिभाषा को। व्यवसाय से आशय वो सारी मानवीय क्रियाएं, वो सारे व्यक्तियों के द्वारा किए गए क्रियाएं होती हैं जिसमें वस्तुओं का क्या किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है, जिससे हमें क्या मिलता है बच्चों, धन मिलता है, धन की प्राप्ति होती है, वो व्यवसाय कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं इसकी विशेषताएं। तो व्यवसाय की विशेषताओं में हम लोग सबसे पहली विशेषता देखेंगे, मानवीय आर्थिक क्रिया। ठीक है बच्चों, तो मानवीय आर्थिक क्रिया, व्यवसाय की विशेषताओं में मानवीय आर्थिक क्रिया क्यों लिखा हुआ बच्चों, क्योंकि व्यवसाय किसके द्वारा किया जाता है, मानव के द्वारा, सिर्फ मानव के द्वारा ही व्यवसाय किया जाता है। आर्थिक क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इससे हम लोग अर्थ कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, मानवीय आर्थिक क्रियाएं, ये केवल मानव के द्वारा किया जाता है सिर्फ और सिर्फ, इस कारण से ये मानवीय आर्थिक क्रिया, ये पशु पक्षियों के द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है जी, पशु और पक्षी क्या होते हैं जी, ये तो हमारे केवल साधन होते हैं, मतलब उसको व्यवसाय में हम लोग उपयोग में लाते हैं। ठीक है, उसको हम लोग उपयोग में लाकर हम लोग अपने लिए क्या करते हैं, लाभ अर्जन करवाते हैं उसके माध्यम से। ठीक है बच्चों,
तो इस कारण से पशु पक्षी क्या हो गए, केवल हमारे साधन हैं। काम तो केवल कौन करते हैं, मानव करते हैं। ठीक है बच्चों, मानव के द्वारा ही क्या किया जाता है, व्यवसाय संबंधी क्रियाएं की जाती हैं। दूसरा हो गया विनिमय संबंधी आर्थिक क्रियाएं, विनिमय संबंधी क्रियाएं। तो विनिमय का मतलब क्या होता है बच्चों, दो पक्षों के बीच जब वस्तु या धन का हस्तांतरण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विनिमय कहते हैं। तो इसमें भी क्या होता है बच्चों, हम लोग माल बेचते हैं, उसके बदले धन लेते हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, विनिमय हो रहा है। इसी कारण से ये व्यवसाय की दूसरी विशेषता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें क्या होता है, वस्तुओं और धन का क्या होता है, हस्तांतरण होता है, अदला बदली होती है। ठीक है, तो ये विनिमय संबंधी क्रियाएं हो गई। उपयोगिता का सृजन, उपयोगिता का सृजन का अर्थ क्या होता है बच्चों, वस्तुओं का निर्माण। उपयोगिता के सृजन को ही क्या कहा जाता है, वस्तुओं का निर्माण कहते हैं। ठीक है, तो व्यवसाय में क्या होता है बच्चों, वस्तुओं का निर्माण होता है, अर्थात उपयोगिता का क्या हो रहा है, सृजन हो रहा है। मतलब किसी भी वस्तु को हम लोग उपयोगी बनाने के लिए उसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो इसी को कहते हैं उपयोगिता का सृजन। सृजन मतलब वृद्धि। ठीक है जी, उत्पत्ति। ठीक है, आप देखते हैं चौथा नंबर, लाभ अर्जन उद्देश्य। ठीक है, हम लोग व्यवसाय क्यों करते हैं बच्चों, हमारा उद्देश्य क्या होता है, लाभ अर्जन करने के लिए, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, पांचवा नंबर है अनिश्चितता व जोखिम। अनिश्चितता मतलब फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है जी, ये क्या होता है, व्यवसाय में निश्चित नहीं होता है। जोखिम मतलब क्या होता है बच्चों, व्यवसाय में हमें क्या हो सकता है, जोखिम के रूप में हानि भी हो सकती है, इसकी संभावना हर बनी रहती है। तो इसी कारण से पांचवा नंबर पॉइंट क्या दिया, अनिश्चितता व जोखिम। छठवां नंबर क्या है बच्चों, वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या है, आदान प्रदान। इसमें क्या होता है जी, वस्तु या सेवाओं का हम लोग क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। एक व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं, एक व्यक्ति से वस्तु खरीदते हैं, फिर उसको दूसरे को बेच देते हैं। इस प्रकार से क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, अदला बदली होता है। ठीक है बच्चों, क्रियाओं में निरंतरता। निरंतरता मतलब निरंतर, ठीक है जी, जो चलते रहे। ठीक है, तो व्यवसाय में क्या होना चाहिए बच्चों, व्यवसाय कभी रुकना नहीं चाहिए, वो निरंतर होना चाहिए। व्यवसाय वो तभी कहलाएगा जब उसमें क्रियाएं क्या होगा, निरंतर होगा। मतलब निरंतर बेचने और खरीदने की क्रिया निरंतर होते रहे, तभी वो व्यवसाय कहलाएगा, वरना नहीं। व्यवसाय में क्या होना चाहिए बच्चों, आठवां नंबर पॉइंट है, समाज को लाभ होना चाहिए। व्यवसाय करने से समाज को लाभ होना चाहिए, अच्छी किस्म की वस्तु मिलना चाहिए उसको। ठीक है बच्चों, अच्छी किस्म की उसको वस्तु मिले, मतलब किसको, समाज को। ठीक है जी, हानिकारक वस्तुएं इसको बिल्कुल नहीं बेचना है। ठीक है बच्चों, और उसे सही और उचित दाम में हमें वस्तुओं का विक्रय करना चाहिए। ठीक है, जिससे समाज को क्या हो, लाभ हो। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट अपन लोग देखते हैं, वैधानिकता। वैधानिकता मतलब क्या होगा बच्चों, वैध तरीके से, कानूनी तरीके से। व्यवसाय हमेशा कैसे होना चाहिए बच्चों, कानूनी तरीके से होना चाहिए। जो राष्ट्र ने या राज्य ने व्यवसाय के लिए जो नियम बनाया है, उसी नियमों के आधार पर हमें क्या करना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों 10वां नंबर, लास्ट नंबर पॉइंट है साहस। ठीक है, तो व्यवसाय में क्या किया जाता है बच्चों, जोखिम उठाने का काम किया जाता है। ठीक है, व्यवसाय में क्या करते हैं हम लोग, जोखिम उठाते हैं, क्योंकि व्यवसाय क्या होता है, उसमें अनिश्चितता होती है, लाभ भी हो सकती है, हानि भी हो सकती है। तो जोखिम उठाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं बच्चों, साहस कहते हैं। ठीक है, ये साहस के द्वारा ही व्यवसाय में हमें क्या होता है, ये इसके द्वारा ही हमें क्या होता है, व्यवसाय में लाभ होता है। क्योंकि हम लोग साहस करते हैं तभी हमें क्या करते हैं, व्यवसाय कर पाएंगे। बिना साहस या बिना जोखिम के कोई भी व्यवसाय नहीं कर सकता है। ठीक है बच्चों, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा, तो बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।